नमस्कार साथियों, सार्थक टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी 6 सितंबर को होने वाले सीटेट 2026 की परीक्षा में आपको महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जो कि आपको परीक्षा पास या फेल करने में बहुत महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगी ये सूचना। इसलिए सभी साथी इसको 2 मिनट का समय निकाल कर बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो पहली बार पेपर अभ्यर्थी दे रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि कभी कभी आप लोगों की ये छोटी सी गलती आपको परीक्षा से बाहर कर देती है। देखिए साथियों, जैसे सीटेट का पेपर है, आपको जब आप परीक्षा केंद्र में जाएंगे तो 2 पेपर मिलेंगे। एक पेपर मिलेगा जिसमें आपको सीडीपी, मैथ, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी लैंग्वेज सेकेंड, इंग्लिश लैंग्वेज, ईवीएस का पोर्शन होगा। दूसरा सेट आपको संस्कृत मिलता है। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी क्या करते हैं, जैसे उनको संस्कृत का पेपर मिला और पेपर खोले, उन्होंने पहला ही संस्कृत लैंग्वेज पार्ट 1 इसी को करना आप लोग चालू कर देते हैं और आपके पूरे के पूरे 30 के 30 नंबर आपके 0 हो जाते हैं। इसका कारण एक है, क्योंकि जब हम लोगों ने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरते समय हम लोग हिंदी भाषा को फर्स्ट विकल्प के रूप में चुना है और संस्कृत को सेकंड के रूप में। इसलिए जब संस्कृत आप लोग पेपर खोलिए तो संस्कृत लैंग्वेज पार्ट 1 नहीं बल्कि संस्कृत लैंग्वेज, ये देखिए पार्ट 2 लिखा मिलेगा आपको पेपर में, और इस पोर्शन को आपको करना है, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा वह नंबर आपको नहीं मिलेंगे। यदि आपको पेपर में सोचिए कि आप पेपर करने जाते हैं और 30 नंबर आपका इस तरह से गलत हो जाता है। कई साथी जब पेपर करने के बाद आते हैं तो बताते हैं कि सर हमने क्या किया कि जैसे संस्कृत का पेपर देखा और पहला ही पेपर मैंने कर दिया, तो आपको पूरा गलत हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, संस्कृत सेकंड करने वाले साथियों, यह बात अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए। अभी तक सीबीएसई ने जो पैटर्न अपनाया है वह गद्य पद्य तो अलग देता है, लेकिन जो संस्कृत के शिक्षण के कोर्स ट्यूशन होते हैं वो आप देखेंगे हिंदी लैंग्वेज जैसे सेकंड आप खोलेंगे, गद्य पद्य को छोड़ देंगे, तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 136 स्टार्ट होता है, 136 नंबर, तो और संस्कृत लैंग्वेज का भी गद्य पद्य आप छोड़ देंगे और जैसे ही आप 136 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दोनों क्वेश्चन सेम रहते हैं। कभी कभी जो विद्यार्थी संस्कृत अच्छे से या केवल हाई स्कूल इंटर तक पढ़े हैं, ग्रेजुएशन नहीं पढ़े हैं, संस्कृत भाषा को समझने में कठिनाई हो जाती है, तो आप हिंदी भाषा की ट्यूशन पढ़िए और संस्कृत वाला विकल्प चूज करके आपका टाइम भी बचेगा और आपके क्वेश्चन जो आप समझ नहीं पाते हैं कुछ शब्द, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, वह क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। सीटेट में यदि आप इन 2 बातों को ध्यान दे लेंगे कि आपको संस्कृत में सेकंड आपको जो पार्ट है उसका क्वेश्चन चूज करना है और आपको हिंदी लैंग्वेज सेकंड के शिक्षण के ट्यूशन से संस्कृत सेकंड के शिक्षण ट्यूशन आप करते हैं गद्य पद्य को छोड़ करके, तो निश्चित रूप से आपके अधिक ट्यूशन सही होंगे और शिक्षण ही सीटेट में सफलता की कुंजी है। हर विषय में 15 नंबर के आपके शिक्षण रहते हैं, अर्थात 15 पचे 75 क्वेश्चन आपके वो निकाल लीजिए और 30 क्वेश्चन गद्य पद्य हिंदी और संस्कृत में मिला के 75, 30, 105, इसमें आराम से आप लोग 90-95 नंबर इजी वे में कर सकते हैं और कोई गलती नहीं होगी। शेष जो पोर्शन बचता है उसको आराम से शांत माइंड से करेंगे तो 110-15 नंबर कहीं नहीं गया है। इस बात को आप विशेष से ध्यान दीजिए और हमारे इस चैनल को, इस छोटी छोटी जानकारियों को अपने साथियों के साथ शेयर करिए जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, जिससे उनकी गलतियां ना हो। सार्थक टीचर एकेडमी आपके साथ हमेशा किसी भी समस्या के लिए समाधान के लिए तत्पर रहेगी। 9984410842 पे आप संपर्क करके आप कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, जोड़ सकते हैं और बहुत अपने साथियों के साथ हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी आपकी कठिनाइयाँ हों, जो भी आपको समस्या हो, कमेंट के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपका हर संभव मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको और ढेर सारी चीज़ें इसी तरह आपको बताने के लिए मैं उपस्थित रहूँगा और बहुत जल्द संस्कृत के प्रत्यय, कारक, संधि, समास, सीडीपी के महत्वपूर्ण संप्रत्यय, सीटेट में पॉजिटिव निगेटिव वर्ड के साथ आपके साथ आएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।